हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग विद वंदना। आज के सेशन में हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर जुलाई 2019 का है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बेस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द वे द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑपरेट एंड द वे दे आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म द कंप्यूटर सिस्टम। सी, इसमें आपको चार ऑप्शन गिवन है: कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर डिज़ाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर सिस्टम। सो दो ऑप्शन तो नहीं लग रहे, कंप्यूटर डिज़ाइन एंड कंप्यूटर सिस्टम। सो बचे क्या? दो ऑप्शन बचे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, सो इसमें सही कौन सा हो सकता है? देखिए, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो कंसर्न होता है द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द वेरियस फंक्शनल एड्रेसेस मॉड्यूल्स। ठीक है, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन किस लिए आपका कंसर्न होता है कि जो आपके कंपोनेंट ऑपरेट हो रहे हैं वो कनेक्ट कैसे होंगे आपके बाकी कंप्यूटर सिस्टम से। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कंटेन 1000 ऑफ गेट्स विद इन अ सिंगल पैकेज। जितने ज़्यादा आपको गेट्स रखने हैं उतने बड़ा आपका इंटीग्रेशन होना चाहिए, सिंपल एज दैट। सो इसका सही आंसर क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट दिस ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बाइनरी। सी, बाइनरी को अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आपको तीन बिट का एक ग्रुप फॉर्म करना होता है और उसके बाद आपको उन्हें कन्वर्ट करना है, सिंपल। तो आपको यही करना है, तो तीन बिट का एक ग्रुप फॉर्म कीजिए ऑक्टल के लिए। 3 बिट्स एंड देन 3 बिट्स। ओके, तो यहाँ पर हमने तीन बिट का एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। लास्ट 3 बिट को अगर हम देखें तो उसको कन्वर्ट करके क्या आएगा? 5 आएगा। सेकेंड वाले को देखें तो 1, देन 7 एंड देन 6। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ए, 6715 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड एन एड्रेस ऑफ द मेमोरी यूनिट। इनमें से कौन से ऑप्शन जो हैं वो एड्रेस होल्ड करते हैं मेमोरी यूनिट के? तो राइट आंसर इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MER इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बिट्स इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन डिजिग्नेट द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी वर्ड इन विच द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड फाउंड। जी, दो टाइप के मोड, आपके तीन टाइप के मोड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मोड, एक इनडायरेक्ट मोड और एक इमीडिएट मोड। तो सेकंड पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर बनता है वो है आपका इनडायरेक्ट एड्रेस मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हैज़ एन एड्रेस पार्ट ऑफ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में कितने कितना जो एड्रेस पार्ट है वो कितना बड़ा होता है? एड्रेस फील्ड वो होती है 12 बिट्स की। ओके, सो राइट आंसर इज 12 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लियर एम्यूलेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सी, देखिए आपका एक मेमोरी, आपका जो मेमोरी बताया, एक होता है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस और एक होता है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। सो CLA इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर रेफरेंस और रजिस्टर रेफरेंस का यहाँ पर ऑप्शन गिवन नहीं है। देखिए MRI के आपके दो ऑप्शन गिवन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो नहीं लेने हैं हमको, तो सूडो भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपको? नॉन MRI। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन प्लेसेस द ऑपरेटर आफ्टर द ऑपरेंट। कि कौन सा इनमें से नोटेशन ऐसी है जिसमें ऑपरेटर पहले आता है और ऑपरेंट्स बाद में आते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा आपका आंसर है? सी, देखिए सिंगल की बात करें तो मतलब सिंगल ही होना चाहिए, या तो आपको एडेक्स आप पे ध्यान देना चाहिए था या फिर आपका पुश एक्स पे ध्यान जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेंट सिंगल सिंगल है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है एडएक्स। ठीक है, एडएक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बस फ्रॉम द प्रोसेसर अटैच टू ऑल द पेरिफेरल्स। इनमें से कौन सी ऐसी बस है जो सारे ही पेरिफेरल्स से कनेक्टेड होती है? सो इनपुट आउटपुट बस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ द बाइनरी वेरिएबल ऑफ ईच गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म बाय ट्रुथ टेबल। सी, देखिए मैंने आपको पहले ही सारे गेट्स का ट्रुथ टेबल बना के दिखाया है कैसे ड्रॉ होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ट्रू, क्योंकि हम सारे ही गेट्स को ट्रुथ टेबल बना के शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट फॉर्म द अर्थमेटिक सम ऑफ 3 इनपुट्स। क्या हाफ एडर में हम 3 इनपुट यूज़ करते थे? नो, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि हम तो वहाँ पर 2 इनपुट्स यूज़ करते थे। मल्टीप्लेक्सर मे हैव एन इनेबल इनपुट टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द यूनिट।
सो दिस इज़ ट्रू, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर के पास एक इनेबल इनपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एक बाइनरी दिया है, इज इक्विवेलेंट टू एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ -14। देखिए इसका जो आंसर है वो कैसे आपको करना है। -14 का आपको पूछा है बाइनरी इक्विवेलेंट यही है या नहीं। तो एक काम करते हैं, हम पहले 14 को रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। अगर हमें 14 बाइनरी फॉर्म में लिखना आता है तो हम इसे बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए -14 के लिए हमें क्या करना होता है, पहले 8 चाहिए, ओके, 8 4 चाहिए, 12 हो गया। देन आपको 2 चाहिए, हो गया। देन उसके बाद 8 + 4 12, देन 2 14, आपके 14 पूरे हो गए। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, आपका 0 आ गया हमें, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं चाहिए तो 0 बिट हो गई। अब देखिए जितना भी आपको ये रिप्रेजेंट करके आता है उसके आगे हमें 1 बिट एक्स्ट्रा लेनी होती है, तो यहाँ पर उसकी 0 ले ली मैंने। तो हमें टोटल कितने बिट्स चाहिए, यहाँ पर कितने हुए, 1 2 3 4 5 ही चाहिए हमें। तो पर यहाँ पर क्वेश्चन में ज़्यादा आपको गिवन है बिट्स, तो इसलिए ये आंसर जो है फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस सिस्टम कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद 3 स्टेट गेट्स इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लेक्सर। जो बस सिस्टम है क्या 3 गेट को यूज़ करके बन सकता है। सी दिस इज़ ट्रू, क्योंकि ये बन सकता है 3 स्टेट कैन बी यूजिंग 3 स्टेट गेट्स एंड अ डिकोडर। ठीक है, अगर आप 3 स्टेट गेट और एक डिकोडर को यूज़ करेंगे तो भी ये बन जाएगा। सो दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंप्यूटर सिस्टम computer that have a single processor register in that usually operation is performed with memory operand and the content of accumulator. So sixth का आंसर क्या है यहाँ पर, true, this is true, okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in the hardwired control organization the control information is stored in control memory. तो इसका आंसर क्या है आपका, द हार्डवेयर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंट्रोल मेमोरी। सो दिस इज ट्रू, यस, क्योंकि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन कंट्रोल मेमोरी में ही सेव होता है। व्हेन इंटरप्ट इनेबल इज क्लियर टू 0, जब इंटरप्ट इनेबल 0 होता है, द फ्लैग कैन नॉट इंटरप्ट द कंप्यूटर, तो उस टाइम पे इंटरप्ट नहीं कर सकता कंप्यूटर को। सो दिस इज ट्रू, ये आंसर क्या है आपका, ट्रू है। नेक्स्ट है आपका, फॉर अरिथमेटिक शिफ्ट left it is necessary that the added bit in the least significant position be 0. No, this is not necessary. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, false. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटस कमांड इज इशूड टू एक्टिवेट द पेरिफेरल्स एंड टू इन्फॉर्म इट व्हाट टू डू। क्या स्टेटस कमांड ये काम करती है, नो नो, दिस इज फॉल्स, क्योंकि स्टेटस कमांड का क्या काम होता है कि आपको स्टेटस शो करना, ना कि किसी भी चीज़ को कोई इन्फॉर्मेशन पास करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैच द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है आपका, बाइनरी इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल कंप्यूटर बाय फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड। बाइनरी, उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सिग्नल। सो लेट्स सी यहाँ पर सिग्नल्स हैं या नहीं। ये सिग्नल इज गिवन, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सिंपलेस्ट possible shift register is one that uses only, see simplest shift register में क्या यूज़ करें जो सिंपल हो, तो दिस इज द राइट आंसर इज फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप देखते हैं कहीं है, yes, flip flop is given, so flip flop is the right answer. Next question, a memory stores binary information in a group of bits called, memory stores binary information in a group of bits called, क्या बोला जाता है उसे, बताइए जल्दी से, उसे बोला जाता है words. So here is the right answer. Next question है, when two unsigned numbers are added, जब दो unsigned number को हम ऐड करते हैं and overflow is detected, एक overflow बन जाता है from the end carry out of, तो इसको 4 का आंसर क्या होगा आपका, देखिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर आपका क्या हो जाता है, एक एंड कैरी आउटपुट हो जाता है। तो देखते हैं MSB इज गिवन और नॉट, या दिस इज गिवन, सो ये है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल सिग्नल डिटरमाइन विच रजिस्टर सेलेक्टेड बाय द बस ड्यूरिंग ईच पर्टिकुलर। सो फिफ्थ का आंसर क्या होगा आपका, कंट्रोल सिग्नल डिटरमाइन विच रजिस्टर इज सेलेक्टेड बाय द बस ड्यूरिंग विच पर्टिकुलर, किस टाइम पर, तो ये होता है आपका रजिस्टर ट्रांसफ़र के टाइम पर आपको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो फिफ्थ इज द राइट आंसर, ये यहाँ पर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द
ALU perform an operation and the result of the operation is then transferred to, किसको ट्रांसफ़र किया जाता है? डेस्टिनेशन रजिस्टर को ये ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। सो डेस्टिनेशन रजिस्टर देखते हैं, या गिवन है, ये रहा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओनली 3 बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आर यूज फॉर द ऑपरेशन कोड, सिर्फ 3 ही बिट यूज़ होती हैं इंस्ट्रक्शन के लिए, तो किस टाइप में होती हैं ये 3 बिट्स यूज़ आपकी MRI इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, द सिंबल ORG, DEC एंड END आर कॉल्ड, किस टाइप में आते हैं? देखिए सूडो इंस्ट्रक्शंस होता है आपके, क्या होते हैं? सूडो इंस्ट्रक्शंस। सो ये रहा आपका 8 का आंसर। नेक्स्ट है आपका, अ स्किप इंस्ट्रक्शन डज नॉट नीड एन एड्रेस फील्ड एंड इज देयरफॉर, स्किप इंस्ट्रक्शन को ज़रूरत नहीं होती है एक एड्रेस फील्ड की, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ये रहा आपका 9th। अब बचा आपका लास्ट 10th। सो देखते हैं, आर डिवीजन ऑपरेशन में रिजल्ट इन अ क्वेश्चन विद, देखिए कब होगा डिवीजन को क्वेश्चन में कब चेंज होता है? सो बहुत सिंपल है इसका आंसर, जब कोई भी एक ओवरफ्लो आ जाए, तो ओवरफ्लो के कंडीशन में ही ये चीज़ पॉसिबल है, तो ये रहा आपका 10th। तो हमने सारे के सारे मैथ्स फॉलोइंग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके फिलअप्स के पास। अ डैश कैन बी transformed from an algebraic expression into a logic diagram composed of AND or OR and inverter gate। तो देखिए इसमें क्या आएगा बताइए मुझे। पहला बुलियन फंक्शन ही होता है ना जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करता है, तो बुलियन फंक्शन कैन बी ट्रांसफॉर्म, बुलियन फंक्शन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो बुलियन फंक्शन इज द राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट है, a dash is a combinational circuit that convert binary information from the encoded input to a maximum of 2n unique output। कौन करता है 2n unique output में? सी दिस इज द यूज ऑफ डिकोडर, डिकोडर का ये काम होता है, तो डिकोडर इज द राइट आंसर। ये आपको डिकोडर गिवन है ऑप्शन में सेकेंड, ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं, complements are used in digital computers for simplifying the dash for the logical manipulation। कौन होता है? देखिए सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन जो होता है आपका, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ही यूज़ होता है। नेक्स्ट है, द सिलेक्टिव सेट ऑपरेशन सेट्स टू 1 द बिट इन, सिलेक्टिव सेट ऑपरेशन सेट टू 1 द बिट इन किस में सेट करता है? तो इसका आंसर रजिस्टर में, तो आंसर इज रजिस्टर। नेक्स्ट है आपका, डैश इज accomplished बाय कनेक्टिंग द सीरियल आउटपुट ऑफ शिफ्ट रजिस्टर टू इट्स सीरियल आउटपुट। इसका आंसर है सर्कुलर शिफ्ट। नेक्स्ट है, अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। इसका आंसर है आपका इंस्ट्रक्शन कोड। इंस्ट्रक्शन कोड जो है इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is the translation of a symbolic program into a binary is done by a special program called। ट्रांसलेशन होती है किसके थ्रू? देखिए असेंबलर के थ्रू आपकी ट्रांसलेशन पॉसिबल होती है, ठीक है। द डैश चेक द इनपुट फ्लैग टू सी इफ अ कैरेक्टर इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर, द डैश डेट चेक द इनपुट फ्लैग टू सी इफ अ कैरेक्टर इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर। क्या कौन चेक करता है? SKI इंस्ट्रक्शन चेक करते हैं यहाँ पे, स्किप इंस्ट्रक्शन चेक करते हैं कि आपका जो फ्लैग है वो 1 है या 0 है। अगर 1 है तो ट्रांसफर करेगा, अगर 0 है तो वो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a dash is a storage device that stores information in such a manner that the item stored last in the first item retrieved। तो इसका आंसर है आपका स्टैक, ठीक है। स्टैक जो है आपका लीफो पे काम करता है, जो आपने सबसे लास्ट में डाला है वो सबसे पहले आप उसे रिट्रीव कर सकते हैं। सो स्टैक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द डैश आर यूज फॉर राउटिंग डाटा एंड अरेंजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। कौन करता है? कंट्रोल कैरेक्टर्स का काम होता है। कंट्रोल कैरेक्टर्स क्या करते हैं? आपके राउटिंग के डाटा को अरेंज करते हैं एंड प्रिंट टेक्स्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। सो देखिए यहाँ पर कंट्रोल कैरेक्टर जो है आपको ऑप्शन में गिवन ही नहीं है ना, कंट्रोल कैरेक्टर ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो यहीं से कोई आपको ऑप्शन चूज़ करना है। तो द राइट आंसर इज इंटरप्ट कैरेक्टर, ठीक है। इंटरप्ट कैरेक्टर इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल कैरेक्टर, सो इंटरप्ट इज द राइट आंसर।
ठीक है। देखिए अब हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, और जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी है कि आपको बेस्ट और सुटेबल आंसर ही गिवन है। कभी कभी क्या होता है कि मेन आंसर गिवन नहीं होता, मेन आंसर से रिलेटेड कुछ चीज़ आपको गिवन होती है, तो आपको वो चूज़ करनी होती है, आपको वो फाइंड आउट करनी होती है कि कौन सा ऑप्शन आपका बेस्ट सुटेबल है। तो यहाँ पर हमने बेस्ट सुटेबल आंसर को चूज़ किया और उसे वहाँ पर फिलअप किया। ओके, थैंक यू गाइज। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड आपको अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल लर्निंग विद वंदना। थैंक यू गाइज।